चलिए वेरी गुड। चलिए एकदम अब हम लोग आज का क्लास जो करने जा रहे हैं एकदम मजेदार होने वाला है। आज के क्लास में आपको लगेगा कि हाँ गुरुत्वाकर्षण का जो मेन तत्व था एकदम कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा, लगातार आप सभी का था ये बता रहा है कि आप लोग एकदम आज तैयार हैं और बहुत अच्छे मूड पे हैं, एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे और समझेंगे। चलिए तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अब इसमें जो बेसिक चीज है उसको समझा दें, सुनिए जरा ध्यान से, उसके बाद आप लोग एकदम सही करेंगे। जैसे आपको एक दो प्रश्न हम करते हैं जिसमें हम देखें कितना अच्छा आंसर करते हैं बिना समझाए, फिर समझाने के बाद टेस्ट होगा। मैं दो क्वेश्चन से जान पाऊंगा कि आप लोग कितना अच्छा समझ रहे हैं। बताओ क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार, ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार। अब क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार, चॉइस ए शून्य हो जाएगा, चॉइस बी अनंत हो जाएगा, चॉइस सी घट जाएगा, चॉइस डी बढ़ जाएगा, चॉइस ई अपरिवर्तित रहेगा। आपको 5 चॉइस दे रहे हैं और हमें देखना है कौन बच्चे क्या बनाते हो। मैं 3 क्वेश्चन से आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करूंगा, फिर मुझे लगेगा कि किस जगह से मुझे चलना है, आपके कितने अच्छे अंदाज यहाँ पे आ रहे हैं और उसके अनुसार से क्लास का लेवल चले। पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट सबसे जरूरी है जिससे मुझे मालूम चल जाए आप कहाँ हैं और मुझे कहाँ लेके चलना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हम आपका लगातार आंसर देख पा रहे हैं। एकदम देखिए आपके क्लास में जो भी प्रश्न होंगे उस पर बहुत ध्यान चाहिए और मैं रटंत प्रश्न से कांसेप्ट में कन्वर्ट करूंगा। बहुत सुंदर, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे का हम जैसा कि देख पा रहे हैं ए बी सी डी सभी तरह के आपके आंसर आते जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं आपके आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार। अगर इसी क्वेश्चन को हम कर देते, चलिए बहुत बढ़िया, हमने देख लिया आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम कर देते विश्वत रेखा पर किसी व्यक्ति का भार, ध्रुव केवल हम हटा देते और इसी पर करते विश्वत रेखा पर किसी व्यक्ति का भार, तब आंसर आपका क्या होता? कांसेप्ट यही छिपा हुआ है। जब तक ये छोटी छोटी बात आप नहीं पढ़ोगे तब तक बहुत अच्छा आंसर नहीं करोगे। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, मैं 3 प्रश्न से पूरे आपके प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करूंगा। तीसरा क्वेश्चन अभी देंगे, अभी दूसरा हमने दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, देखिए बच्चे यहाँ पे डी पे है, जीरो पे है, सब जगह सब लोग एक ही पे है। देखिए आपको आंसर देने बड़ा आश्चर्य होगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। पहला जो पूछे थे उसका आंसर ई था और फिर हमने क्वेश्चन दिया कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो विश्वत रेखा पर किसी व्यक्ति का भार, तो आंसर होगा बढ़ जाएगा। और 98% बच्चे का हमने देखा गलत जवाब दिया। रेलवे को कभी हल्का में लेके नहीं चलना। किसी एग्जाम में हल्का लेके चलना, कई बच्चे अपने से सोच लेता है कि इतना भारी क्वेश्चन पूछेगा, आपको अभी क्वेश्चन भेद कराएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने अच्छे लेवल का कैसे क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरा प्रश्न, अगला नंबर हम चल रहे हैं, एक प्रश्न और पूछ लेंगे, ये तीसरा नंबर प्रश्न होगा और उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा कि कौन बच्चे कितना अच्छा सही कर रहा है। ये कंसेप्ट के लिए जरूरी है, जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाऊंगा, आप अंत तक मजे रहोगे, मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ सर एकदम कैसे अपरिवर्तित रहेगा, कैसे बढ़ेगा, हम सब पूरे फॉर्मूला के साथ समझाएंगे, रखने वाली बात कुछ नहीं हो। और इसीलिए आप पूरे पहले ध्यान से समझिए। एकदम हल्का क्वेश्चन आपको दे दे, मान लीजिए कि हवा में आपको दे देंगे कागज और मान लीजिए कागज पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, सतह पर पहले पहुंचेगा। चॉइस ए है कागज, चॉइस बी है पत्थर, चॉइस सी है एक साथ पहुंचेगा। ये तो हम समझते हैं कि सब बच्चे का सही होना चाहिए, ये किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कागज और पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो पहले सतह पर कागज पहुंचेगा, पहले पत्थर पहुंचेगा, एक साथ पहुंचेगा। इसमें क्या आपका करना है, जल्दी से चलिए जरा आंसर फटाफट। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ज्यादातर बच्चे मैं जैसा कि देख पा रहा हूं एक साथ में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। सी जवाब बहुत लोगों का है, कुछ लोग बी भी दिए हैं, पत्थर भी दिए हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि आपने फिजिक्स को सचमुच सीखा है, एंजॉय किया है। ये तो मैं अभी केवल प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, तब क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका सही जवाब अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल कई बच्चे सही सोचे हैं, एक साथ गिरेगा, जिन लोगों का सोच रहा है एक साथ पहुंचेगा उनको मिलता है लकी नंबर। बिल्कुल गलत जवाब है, सही आंसर है पहले पत्थर पहुंचेगा। इतना हल्का क्वेश्चन सोचिए, मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं, कारण उन्होंने प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। आंख बंद करके जो किताबों, सबसे बड़ा बीमारी क्या है, तुम कई जगह सेट बना करके उसके आंसर को रखने का टेंडेंसी डेवलप करते हो, ये तुम्हारे रिजल्ट कभी नहीं होने दे, बाउंड्री लाइन पर ले जाकर तुमको छोड़वाएगा। ये बात समझ, ये पकड़ विकसित करिए। हमने क्या दिया, आप जो भी किताब में बनाओगे मैक्सिमम किताब में यहाँ निर्वात रहता है, हवा न रहे, निर्वात रहे तो बिल्कुल एक साथ पहुंचेगा। मैंने जान के हवा में दे दिया क्योंकि लड़का बहुत लोग हवा में उड़ जाएगा, वो तो सेट बना के रखने वाला है कि पत्थर कागज एक साथ पहुंचा देना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी रहे तो घर आके समझेंगे। और परीक्षा में जो बच्चे ध्यान दे दोगे कि हवा में रहेगा तो मुस्कुराएंगे कि वो हवा में तो कागज उड़ते रहेगा, पत्थर पहले नीचे आएगा। इतना हल्का क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? ये सिर्फ गलत होने का कारण क्या है, तेजी में आंसर रटा हुआ होना, और कोई कारण नहीं। और मैं यही चाहता हूं कि आप में ब्रेक लगे। मैं थोड़ा सा वहां पे चेंजिंग करके आपका टेस्टिंग कर रहा था और आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाओगे, थोड़ा बढ़िया लेवल पे जाओगे तो देखो कितना बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप डिस्क ब्रेक लगा दूंगा 10 क्लास में, सचमुच आप बहुत अच्छा सोचोगे, जो चाहना हो गलत कर रहा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बात मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, यहाँ कई बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और उनके अंतिम समय में एग्जाम के समय उसमें क्या अच्छा डेवलप करना है उसके लिए क्लास हो रहा है। और जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा और बात आपसे करें। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रश्न और आपसे देख ले और तब हम शुरू करेंगे। 5 मिनट के कंसेप्ट आप ध्यान दे देंगे, फिर मजा आ जाएगा। एकदम फटाफट जरा सुनना, एकदम आसान क्वेश्चन दे दें कि बताओ एक व्यापारी, एक दुकानदार है, एक व्यापारी कमानीदार तुला से, एक व्यापारी आपको मान देते हैं या सीधे सीधे कमानीदार तुला से, एक व्यापारी कमानीदार तुला से, कमानीदार तराजू है और कमानीदार तुला से, तराजू से, तुला से पृथ्वी से वस्तु खरीदकर उसी दाम पर, उसी दर पर चंद्रमा पर बेचता है। चंद्रमा पर बेचता है मतलब जैसे किलो खरीदता है उसी दर पर बेचता है, रेट वही है। बाकी वजन तुम चंद्रमा पर समझ रहे होगे, 6 किलो पृथ्वी से ले जाएगा तो चंद्रमा पर 1 किलो होगा। तो अगर कहा कि एक व्यापारी, अब आपको कमानीदार तुला मैं हटा देता हूं और आपको दे रहा हूं एक तराजू, इससे अगर सामान खरीदा है और इससे बेच रहा है तो आपको कह रहा है कि व्यापारी को चॉइस ए लाभ होगा, मुनाफा होगा, हानि होगा, न लाभ न हानि होगा, न लाभ न हानि होगा। अब चॉइस डी गणना करना मुश्किल है, नहीं बताया जा सकता। तुम लोग तो केवल यही पढ़े होगा कि चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है। सेटर इतना सैतान होता है, मतलब दिमागों से पूरा हाथ जिसको कहते हैं, वो बैठ करके पूरा ब्रेन लगाता है कि देखिए बच्चे के अंदर कितना टीचर ने सोच को विकसित किया है। केवल रखने वाला बच्चा तो नहीं। मैंने आपको बताया कि एक व्यापारी एक तराजू, यही तराजू पृथ्वी पर लिया, 6 किलो मान लो वस्तु लिया और उस वस्तु को उसी दर पर, रेट वही है, वजन भागे तो भागे, रेट वही है, चंद्रमा
चंद्रमा पर बेचता है तो व्यापारी को लाभ होगा, हानि होगा, न लाभ न हानि। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे हैं, सी जवाब है, न लाभ न हानि। बहुत सुंदर, खूबसूरत जवाब, देखिए बहुत सुंदर जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब है। अब आपको तराजू पर चेंज आंसर होगा। अगर ये कहानीदार तराजू होगा तो सचमुच पृथ्वी पर जो आपका जितना किलो होगा, चंद्रमा पर वो चीज सीधा सीधा भागेगा। चंद्रमा पर वजन सभी लोग जानते हो 1/6 हो जाता है, यानी पृथ्वी पर अगर 6 किलो है तो चंद्रमा पर 1 किलो ही रहेगा। अगर वो 10 रुपए किलो खरीदा है तो पृथ्वी पर 60 रुपया लगा है, तो चंद्रमा पर तो वो 10 ही रुपया में बिक जाएगा, वही है, वहां 1 किलो है, और इसीलिए उसको भारी नुकसान होगा, हानि होगा। लेकिन अगर यह तराजू दिया है, यह तराजू देगा तो होगा क्या, जितना किलो का बटखरा है, अगर 6 किलो का बटखरा है तो ये भी चंद्रमा पर 1 किलो जैसा ही काम करेगा, और इसलिए पूरा सामान इसमें आएगा तो 1 किलो जैसा ही होगा। ये पता नहीं चले, लिखा हुआ 6 का 6 ही में जाएगा, और इसीलिए ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा। देखिए बहुत बेजोड़ क्वेश्चन ये था, और जो बच्चे पूरे समझ रहे हो तराजू कैसा दे रहा है उस पर आंसर चेंज हो जाए, और इसीलिए किस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, अगर आप बहुत ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल गलत आपके होंगे। अब हम लोग यहाँ से आपका देख लिए, बहुत बढ़िया, कई बच्चे अच्छा प्रीवियस कॉलेज में रखे हैं, पास है। और आज का क्लास हम शुरू करें, आज बहुत ही बढ़िया प्रीवियस कई क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा मैं चाहता हूँ एक बेजोड़ कंसेप्ट विकसित करना। देखो कोई भी चीज का भार W बराबर mg होता है, मास कभी नहीं बदलता है, चीज जिस प्रकार बदलेगा भार उस प्रकार से बदलते चला जाएगा। ये लाइन दिमाग में आपको सेट करना है। और जी का फॉर्मूला आपको मेन ध्यान रखना है, gm/r² होता है। जी का जो फॉर्मूला है वो gm/r² होता है, यानी पृथ्वी के त्रिज्या द्रव्यमान जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता। ये दोनों पर किसी भी द्रव्य द्रव्यमान त्रिज्या पर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटता है, अगर हम गहराई में जाएंगे तो जी का मान घटता है। इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाना, इसीलिए ऊंचाई पर भी जी घटेगा, गहराई में भी जी घटेगा। जीएस का फॉर्मूला गहराई में जी × 1 - d/r होता है। जितना डेप्थ में जाओगे ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर डेप्थ में जाएगा तो केंद्र पर पहुंच जाएगा, और केंद्र पर डी का मान आर के बराबर एक बार में कट जाएगा, 1 - 1 0 होगा। और इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी व्यक्ति का भार शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर कभी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। दूसरी बात, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जीएस बराबर gm/r + h का होल स्क्वायर होता है, या इसी को g × 1 - 2h/r भी कहते हैं। ऊंचाई पर जाओ या गहराई में जाओ, दोनों स्थितियों में जी घटता है, यानी आप समझ गए, कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा भार घटेगा, खान में जाएगा तभी भार घटेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बताने जा रहे हैं, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहिए। ये लाइन अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत बड़ा दुख आपका निकल जाएगा। ये लाइन आत्मा है, की है, चाबी है, और चाबी पर ध्यान दो। देखो कई बच्चे केवल रटंतु टाइप में है, उनको तो जब चाहेगा क्वेश्चन तब उलट देगा, कितना भी फिजिक्स को बना के रखो तुमसे नहीं बनेगा। प्रश्न में घुमा देगा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यहाँ पर क्या होगा, नहीं बनेगा। हाँ, अगर तुम इस बात को समझोगे तो छोटी सी बात समझा रहे हैं। ये बीच वाला सब लोग जानते हो, यह विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और ऊपर का रेखा ऊपर जाओगे तो ध्रुव है, और किसी बिंदु पर जब कहोगे तो ये थीटा है। और यही चीज तुमको समझना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और घूमने के कारण जीएस बराबर g - r ω² cos² थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर कंसेप्ट इसी के चलता है। और इस पर 1 मिनट का मैं विश्लेषण समझा रहा हूं, क्योंकि ये विश्लेषण जब तक फॉर्मूला नहीं जानोगे, कई बच्चे फॉर्मूला नहीं दर्शन नहीं, वो केवल रटे रहता है कि ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो उन लोगों को जहां चाहेगा वहां क्वेश्चन में पटक कर देगा। लेकिन अभी जो हम समझाने जा रहे हैं, एकदम जरा बात पर एकदम ध्यान दीजिएगा। ओमेगा क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग है, कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है पृथ्वी, और यह थीटा क्या है, किस बिंदु पर आप सोच रहे हो। अगर विषुवत रेखा सोच रहे हो तो थीटा 0 होगा, और cos 0 का मान 1 होता है। जी में मैक्सिमम चीज घटेगा, और मैक्सिमम घटने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान न्यूनतम होता है। दूसरी बात, अगर हम ध्रुव पर चले जाएंगे तो यह कोण यहां से 90 हो जाएगा, जब हम ध्रुव पर चले जाएंगे तो यह कोण 90 हो जाएगा, और जब यह कोण 90 हो जाएगा तो cos 90 0 होता है, और इसमें 0 घटने से ये सबसे कम घटेगा, और इसीलिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। देखो क्यों अधिकतम है, क्यों न्यूनतम है, ये चीज तुमको फॉर्मूला से समझना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन भी आएगा, पृथ्वी का वेग कितना है, तो तुम्हें अपने से समझना है कि एक चक्कर में 2π का कोण बनता है। कितना देर में पृथ्वी एक चक्कर लगा देती है, तो आप जानते हो 24 घंटा में एक चक्कर लगा देती है। तो बस इसका वैल्यू निकाल दोगे तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का वेग है, कोणीय वेग है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। और ये ओमेगा है, भी निकालना चाहोगे सीधा सीधा तो r ओमेगा है, इसमें 6400 किलोमीटर गुणा कर दोगे तो पृथ्वी कितने वेग से चक्कर लगा रही है ये भी तुमको निकल जाएगा। और यहाँ पे बात समझिएगा, ओमेगा का मतलब हम लोग समझ गए कि ये कोणीय वेग है, और कोण बटे समय है, रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनते जाइए, जो बातें चल रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, देखो ये सब क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही बच्चा को पता है पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बच्चा भी सोचना बंद कर देता है कि बंद हो गया पृथ्वी घूमना। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपको समझना है कि ओमेगा का मान 0 हो गया। तो आप ये बताओ, ओमेगा 0 हो गया तो ध्रुव पर तो ऐसे भी थीटा 90 होने से ये 0 था, ये तो पहले से ही ध्रुव पर 0 था, और इसी कारण से ध्रुव पर पृथ्वी के घूमना बंद होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी 0 घट रहा था, रुक भी गया तो 0 घट रहा है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसके कारण ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देगा कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार, हमने यही क्वेश्चन तुमको दिया, तो उस समय हमने फॉर्मूला नहीं समझाया था, कंसेप्ट नहीं दिया था, लेकिन हम प्रयास किए थे कि देखें उस बात को समझ पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही ध्रुव का बात है तो थीटा 90 होने से ये पहले ही ध्रुव पर 0 है, ऑलरेडी मैक्सिमम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी घूमना बंद नहीं कर देगा तो ध्रुव पर ओमेगा 0 होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी किसी भी जगह पर ओमेगा अगर 0 हो जाता है तो इसके कारण आप समझ गए, अगर 0 हो जाता है तो कम चीज घटेगा, और इसी में गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। देखो फिर से अगर क्वेश्चन तुमको देगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर व्यक्ति का भार बढ़ेगा, कर्क रेखा पर व्यक्ति का भार बढ़ेगा, मकर रेखा पर व्यक्ति का भार बढ़ेगा, केवल ध्रुव पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव पर ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो अब तो हम समझते हैं कि जो कंसेप्ट आपने देना चाहे वो क्लियर हो गया। दूसरी बात सभी को क्लियर हो गया कि विषुवत रेखा पर
ये यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। दूसरी बात, आपको बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यदि किसी व्यक्ति को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव ले जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव ले जाए तो भार में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको समझना है कि ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। कहीं से कहीं ले जाएगा तो तुमको कंपेरिजन करके अपने से सोचना होगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि जल्दी बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। समझने वाला प्रश्न आपको दे रहे हैं। मान लो चॉइस ए आपको दे रहे हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। चॉइस बी आपको दे रहे मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। चॉइस सी आपको दे रहे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और चॉइस डी मान लो आपको दे दे अंटार्कटिका। और आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन करे, देखो कंसेप्ट क्या होता है तुमको अभी समझ में आया। कंसेप्ट किसे कहते हैं ये अभी हमने समझाया और एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो कितना मजा आएगा, तुम अपने से सोचने लगोगे और जिस समय हमारे बच्चे सोचने लगते हैं हम बड़ा खुश होते हैं कि ये राज करेगा, इसको कभी दिक्कत नहीं होगी। और जल्दी से बताओ, क्वेश्चन है किस स्थान पर जी का मान अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन है किस स्थान पर जी का मान अधिकतम होगा, माउंट एवरेस्ट पर कि मेरियाना ट्रेंच पर कि विषुवत रेखा पर कि अंटार्कटिका। अब जल्दी से जल्दी आप लोग सही करें, जल्दी जल्दी सही करिए, देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। वेरी गुड, ये हुआ समझने की क्षमता, बहुत बढ़िया, मजेदार राउंड। देखिए एकदम मैक्सिमम बच्चे 99% सही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्लास में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया एकदम। आपको अब जो चाहिए था वो समझ रहे हैं। आप ही बताइए, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर जाने से जी घटेगा तो भार घटेगा, मेरियाना ट्रेंच गहराई में जाने से जी घटता है फिर ये घट जाएगा, विषुवत रेखा पर ये न्यूनतम होता है। और अंटार्कटिका और आर्कटिक, आर्कटिक बोलेंगे तो उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका बोलेंगे तो दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ध्रुव नहीं लेके अंटार्कटिका लिख दिया, इसीलिए जी यहाँ पे अधिकतम होगा। और आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न में कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन राउंड शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत अच्छा सेशन होगा, बहुत बढ़िया आप इसमें करोगे। तो एक बार जरा टेस्ट करिए, लाइक बटन जरा बढ़िया से दबा दीजिए और एक उठा दीजिए। अभी अब आपका टेस्ट चलेगा, 30 क्वेश्चन हम चलेंगे। मुझे खुद लगता है कि कुछ थोड़ा कंसेप्ट लेकर टेस्ट चले तो और बढ़िया। केवल BCA करने से हो सकता है कि बच्चे के कंसेप्ट नहीं करे तो ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे अलग से आपको समझा। जल्दी जल्दी एकदम फटाफट एक बार लाइक बटन दबाइए। आप हम लोग जुड़े अपने मित्रों तक एकदम आग की तरह इसको फैलाइए, सभी को लिंक शेयर कीजिए और तब अभी क्वेश्चन का टेस्ट का आनंद देखिए कितना बढ़िया आएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम लग रहा है कि एकदम रेडी है, तैयार है। और अब देखिए कितना बढ़िया आपके लिए प्रश्न आना शुरू हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। फिजिकल बैलेंस भौतिक तुला कार्य करता है। जो आप भौतिक तुला देखते हो, ये भौतिक तुला किस प्रकार करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के नियम पर। जल्दी जल्दी बता दीजिए, इसको आवेग संरक्षण कर देते हैं। बता दो जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन हमने शुरू किया और मुझे लगता है कि आप लोग एकदम सही करते चले जाएंगे। भौतिक तुला कार्य करता है किसके सिद्धांत पर काम करता है। संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के सिद्धांत पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है। ये जो फिजिकल बैलेंस भौतिक तुला है, जितना इधर रॉड है उतना ही इधर रॉड होगा, ये समानांतर बल के सिद्धांत पर काम करता है। और जिन्होंने डी जवाब लगाया बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। कई बच्चे सही किए, बहुत गलत किए। अगला क्वेश्चन से आपको सही करना है। नेक्स्ट प्रश्न जरा ध्यान से समझिए। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है। ऊर्जा से क्वेश्चन सब लोग जानते हो, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला सभी को मालूम है, mgh होता है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। बोलो 10 किलोग्राम का पिंड, m का मान 10, जी का मान सब लोग 10 जानते हो। 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो 10 हो गया, इसीलिए सही आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का फटाफट दे दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोग इसी फेर में पड़ गए हैं, लेकिन अब दोनों बात समझिएगा। आपको अपने से समझना है कि m 10 किलो दिया हुआ है, जी का एक्चुअल मान 9.8 होता है और 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। जी का रफ वैल्यू 10 है, सब वैल्यू मेन वैल्यू 9.8 है और पॉइंट हटा दिए 980। अगर है तो इससे बढ़िया कोई सही आंसर नहीं है। जबकि यहाँ 1000 आ रहा था, ये माया जाता। कई लोग जो सी लगाए लट्टू नंबर आ गए। परीक्षा में इन बातों पर एकदम ध्यान रखना। सेंटर भरपूर कोशिश करता है। कई बार फार्मूला बच्चे जब याद रखते हैं, आर का फार्मूला mg वो दे देता है। 1 किलो द्रव्यमान है तो भार होगा, चॉइस ए में 10 देता है। कि कई बच्चे तेजी में सोचे कि 1 गुना 10 10 हो गया और बी में 9.8 देता है, ताकि 1 गुना 9.8 9.8 ये सही आंसर है। यानी कभी भी 10 और 9.8 का टकराव होगा तो 9.8 ज्यादा सही आंसर होगा, ना कि 10। और इसीलिए कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा धोखा खाए। हमने पूरा कोशिश किया कि 10 दिन से दे, जान के 10 के गुना करके 1000 देखते हुए बड़ा खुश हो जाए, सी मारे और कई लोग इससे फेर पड़े। सेंटर एकदम स्क्रीन बंद कराएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, बैट तुरंत नहीं उठाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया सही करते हैं। क्वेश्चन जरा सुनिए, कल्पना करिए, सोचिए जरा, देखते हैं कितने बच्चे सोच सकते हो। पृथ्वी के बीच में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए छेद किया गया। बताओ अगर पृथ्वी है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में एक छेद कर दिया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में छेद कर दिए हैं, तो उस छेद में एक टुकड़ा डाला जाता है। छेद में एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना शुरू कर देता है। पहले वेग बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने से वेग शून्य हो जाता है। टुकड़े की गति मात्रा पर निर्भर करेगी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगी। क्या लगता है, कल्पना करो। कई बार प्रश्न कल्पना पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। और ये नहीं कि ये क्वेश्चन मैं भाई कर रहा हूं, ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो आया हुआ प्रश्न है। और इससे आपको अंदाज लगा होगा कि लेवल क्लास में हमारा परीक्षा में क्या होगा, आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हो। केवल चटनिया क्वेश्चन में ये भी मार करके कुछ होने से नहीं होगा, एकदम लेवल चाहिए तो लेवल ठीक करना होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए कई बच्चे का जवाब हम देख पा रहे हैं, बी जवाब, ए जवाब, सी जवाब, बहुत तरह का सभी तरह का जवाब आता आ रहा है, हम देख पा रहे हैं सबका जवाब। चलिए जरा सुनते हैं, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। यदि पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव छेद करके हम किसी वस्तु को इसमें डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि यह वस्तु इधर गिर जाएगा, ये भी नहीं है कि वस्तु बीच में गिर जाएगा। ये वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में इसी के बीच दोलन करते रहेगा।
सही आंसर है अगर तुम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव छेद कर दोगे तो यह वस्तु केवल इसी के बीच नीचे आना ऊपर जाना दोलन करते रह जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, इसीलिए टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमेगा। गलत आंसर। पहले वेग बढ़ेगा लेकिन केंद्र पर पहुंचने से 0 होगा। गलत आंसर। नीचे तक आएगा। टुकड़े की गति उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी। गलत आंसर। टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, आवागमन की गति करेगा। ये बिल्कुल सही जवाब और डी जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही। मैं जैसा कि देख पा रहा था नो एक भी बच्चे का डी जवाब नहीं था और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। जरा ध्यान दिया जाए, एकदम आसान प्रश्न, हल्का भारी मिला के चलेंगे ताकि आपको मजा आए। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? जल्दी से सोचिए। रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए आपको एकदम ध्यान रखना है, इसके फार्मूला से पलायन वेग का मान √2gr होता है। ये फार्मूला एकदम ध्यान रखना। पलायन वेग का मान √2gr होता है या √2gm/r होता है। ये दोनों फार्मूला आपको एकदम दिमाग में सेट चाहिए। और पृथ्वी से पलायन वेग का मान, पलायन माने भाग जाना, भाग जाना मतलब मुहावरा पढ़े होगे 9 2 11 होना, भाग जाना सब पढ़ा है। 9 2 11 होना भाग जाना, और इसीलिए फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है यदि 11 आएगा तो पृथ्वी छोड़ देगा। सी जवाब 100% लगभग बच्चे सही। ये तो जान के बीच में हल्के दिए गए हैं कि आपको हल्का भारी दोनों का स्वाद मिलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फार्मूला ध्यान रखना, ये कांसेप्ट है। कई बार पूछेगा जल्दी बताओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा टाइप कर देंगे, ये नहीं देंगे आप, सेंटर सोचेगा किस पर गलत करा दें। तो आपको क्वेश्चन देगा पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? चॉइस ए वस्तु के भार पर, वस्तु के भार पर। चॉइस बी ग्रह के त्रिज्या पर, ग्रह के त्रिज्या पर। चॉइस सी ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान पर। और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने और एडवांस तरीके से पूछ लिया। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। क्वेश्चन हमने दिया पलायन वेग। देखो कई बच्चे तो याद रखे रहता है, रखने वाला मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी फेल में पढ़ोगे। सोचना है तुमको पलायन वेग का फार्मूला √2gr या 2gm/r या ग्रह के द्रव्यमान पर या ग्रह के त्रिज्या पर डिपेंड करता है, वस्तु के भार या द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। हल्का वस्तु है, भारी वस्तु है, इतना का वेग देंगे तो स्कैप हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे एकदम अच्छा पकड़ रहे हैं और उनका सही जवाब एकदम आते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बढ़िया से सुनिए। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है। कोई कक्षा में उपग्रह सैटेलाइट से उसका एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है तो सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, सर्पिल गति से पहुंचेगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, पृथ्वी से दूर हो जाएगा। एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है और वो सैटेलाइट से एक छोटा सा कोई पार्ट अलग हो गया है तो वो पार्ट सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, सर्पिल गति से पहुंचेगा, अंतरिक्ष में घूमते रहेगा, पृथ्वी से दूर होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसमें जबरदस्त आंसर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे का आंसर हम जैसा कि देख पा रहे हैं अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब आपने दिया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से सुनिए। कोई स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए बल लगाता है, उस बल को कौन सा बल कहते हैं? कोई स्प्रिंग अपने जो पुराने लंबाई से खींच दी है वही आ गया, चाहती है वही आ गया, तो स्प्रिंग अपने पुराने सामान्य लंबाई पर वापस आने के लिए जो बल लगाता है उस बल को कहते हैं पोटेंशियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और ये है आपका रिस्टोरिंग फोर्स, और ये है काइनेटिक फोर्स। किस बल के कारण कोई स्प्रिंग अपने पुराने स्थिति में वापस आ जाता है? जल्दी जल्दी सोचिए। वेरी गुड, देखिए बहुत जबरदस्त, वाह शानदार आंसर। कोई भी वस्तु अगर दोलन कर रहा है और वह अगर अपने पुराने स्थिति पे आ रहा है और स्प्रिंग पुराने स्थिति पे आ रहा है तो बीच की ओर जो लगने वाला बल होता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और रिस्टोरिंग माने प्रत्यानयन बल है। डी जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, डी बिल्कुल सही जवाब है। झूला का बीच स्थिति में आना किस बल से है? रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग का बीच स्थिति में आना रिस्टोरिंग फोर्स। कई बार भी क्वेश्चन दिया ये व्यक्ति झूला झूल रहा है तो उसका झूला बीच में आता है किस बल के कारण? तो कई बच्चे गुरुत्वाकर्षण वगैरह मानते हैं, बीच में आने का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम देखते हैं कितने लोग सही करते हो। जल्दी से बताओ, वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट कमी होगी? मोमेंटम मींस होता है संवेग। अगर संवेग 20% घटा दे तो आपको बताया है कमी, जोड़ कमी, घटाओ कमी, गुणा कमी बटे 100। कभी भी कमी निकालना है तो कमी जोड़ कमी, घटाओ कमी, गुणा कमी बटे 100, और इसीलिए 40 में से 4 गया तो 36। ई जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ई जवाब बिल्कुल सही जवाब है। बहुत शानदार क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको भेट होगा, एकदम सोच समझ के सही बनाइएगा। अगर वृद्धि रहता वृद्धि जोड़ वृद्धि, जोड़ वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100 करते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहा है, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही बना पाते हो। बढ़िया से सुनना। एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? और आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि सब लोग से सही हो जाए। एक पार्टिकल का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? सभी बच्चे जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv² होता है। अगर उसका वेग तो वेग 1/3 कर दिया जाए तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 गुना हो जाएगा, और इसीलिए बी जवाब जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम लोग दिए हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आपका है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जल्दी से जल्दी देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। सुनिए जरा। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। हाइट बराबर 10 मीटर है तो किस वेग से फेंका गया था? क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंके हैं, 10 मीटर तक गया है, किस वेग से फेंका गया? बिल्कुल आसान आंसर आप सब लोग का क्लियर होगा, सभी लोग समझ रहे हो। ऊर्जा हमेशा कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। जिस समय फेंके थे इसमें काइनेटिक एनर्जी है, जब वो ऊपर चला गया है तो पोटेंशियल एनर्जी है। केवल एक लाइन करोगे काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, एक खत्म हो गया। v स्क्वायर बराबर आप देख रहे हो 2gm, 2 गुना g 10 x 10 हो गया, स्क्वायर बनाएंगे तो रूट अंडर हो गया, 2 का वर्ग 1.4, 100 का वर्ग 10 दशमलव हट जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। डी बिल्कुल सही जवाब हो। देखिए हमने एकदम शॉर्टेस्ट तरीका से बनाया। आप मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सेक्शन से नहीं बना सकते हो, लेकिन मैं एनर्जी से बनाया हूं। किसी चीज को फेंक दूं तो जितना ऊंचा वहां उतना ही नीचे, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, बस इससे सीधा हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बारी है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी, एकदम आसान प्रश्न है, सब लोग सही कीजिए। किसी पिंड का गुणधर्म प्रॉपर्टीज जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है वो क्या है? वर्ल्ड में हम कहीं लेके चले जाए लेकिन उसका यह प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, वह क्या है? डेंसिटी है, वेट है, वॉल्यूम है और शक्ति है। शक्ति को इंग्लिश में मास कहते हैं। कई बार हिंदी तक इतना कठिन होता है कि यहाँ इंग्लिश शब्दावली देखना आवश्यक होता है, और जो बच्चे इंग्लिश शब्दावली नहीं देखोगे तो शक्ति देख के परेशान हो। और अभी हमने समझाया है मास कभी नहीं बदलता, चाहे वर्ल्ड में विश्व में कहीं चले जाओ, भार बदलते हैं, मास नहीं बदलते। और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आप भार नहीं लिखे शक्ति लिखकर के कोशिश किया था कि प्रश्नों को थोड़ा चेंज करें।
लेकिन आपको हमने बता दिया कि इंग्लिश टर्म जैसे ही पढ़ते आपका बिल्कुल सही हो जाती। अगला नंबर प्रश्न आपके लिए देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही करते हो। चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा है? कार का, इंजन का, दोनों का समान है। जल्दी से सोचिए, 3 चॉइस आता है, एक कार भी चल रही है और एक रेल इंजन भी चल रहा है और दोनों में समान काइनेटिक एनर्जी है, तो संवेग ज्यादा किसका है? सभी लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है संवेग का स्क्वायर बटे 2m होता है। यानी सब लोग समझ रहे हो संवेग का फॉर्मूला रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी समान है तो मास के रूट के अनुसार चलेगा। इंजन का मास ज्यादा है तो संवेग ज्यादा होगा और इसीलिए बी जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। जैसा आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे भी लगाए भी थे, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आपके लिए जल्दी से सोच के बताएं, किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा? अभी हमने आपको ब्रेक लगा दिया था। इस सबका सही होगा माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विश्व रेखा पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, ये सबका सही हो जाए। जल्दी जल्दी सोच के बताइए किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा? किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा? माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विश्व रेखा पर, अंटार्कटिका में। वेरी गुड। अभी हमने समझाया कि जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और ध्रुव पर अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है, आर्कटिक कहता उत्तरी ध्रुव पर है और इसीलिए डी जवाब 100% बचेगा सही जवाब। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे प्रश्न कर रहा हूं आपके लिए और बेहतर आते जाएगा, बढ़िया से सुनिएगा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या हो? बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, सही कीजिएगा। एक वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया है तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी से सोचिए, एक पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए तो जब हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए, तुम्हें बार बार समझाया कोई पिंड कहीं लेके चले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता और इसलिए द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। सी जवाब जिसका भी है बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हो। हम जैसा कि देख पा रहे हैं 90% से अधिक बच्चे का आंसर सी चल रहा है। कई बच्चे पता नहीं क्यों डी और डी की ओर चलती है। एकदम स्थिर से दिमाग स्थिर करके बनाइएगा। अगला प्रश्न हम लोग चले, जरा ध्यान दीजिए। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज, पत्थर को गिराए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? अब तो सब लोग का सही हो जाएगा। जल्दी, लोहा पहले आएगा कि कागज पहले आएगा कि पत्थर पहले आएगा कि तीनों एक साथ आएगा? जल्दी जल्दी सोचिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन आप लोग के लिए है। कई बच्चे लोहा लगा रहे हैं, वाह गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कितना आसान दिए थे, अब देखो सब लोग का सही हो रहा है। निर्वात में सब एक साथ आएगा, लेकिन अगर हवा में करते तो नीचे पहले ज्यादा खाना चाहिए जाएगा, लोहा पहले नीचे आएगा, कागज सबसे लेट से आएगा। यहाँ देखना किसमें कह रहा है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर आपका आंसर आते जा रहा है। जल्दी बताइए, ग्रहों के गति नियम किसने दिया था? एकदम आसान क्वेश्चन। ग्रहों के गति नियम किसने दिया था? कोपर्निकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने और एक और आपको दे दे गैलीलियो ने। चॉइस की गैलीलियो ने। जल्दी से आंसर दे दीजिए, ग्रहों के गति नियम किसने दिया था? एकदम आसान प्रश्न है, सबका सही हो जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शानदार आंसर। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। एकदम हल्का क्वेश्चन है। ग्रह के गति नियम केपलर ने दिए थे और केपलर के ग्रह गति के 3 नियम हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और जैसा आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शानदार। अगला नंबर प्रश्न जरा देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये प्रश्न अगर बनाते हो तो हम समझेंगे कि सचमुच प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखते हो। कई बार तुमको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए जो पहले से तुम नहीं बनाए। क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, भ्रमण करती है, किलोमीटर प्रति मिनट में इसका आंसर दो। तो सभी लोग जानते हो गति वेग किलोमीटर प्रति मिनट में है तो v बराबर r ओमेगा फॉर्मूला होता है। बोलो v बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे t। एक चक्कर लगाने में एक 2 पाई का कोण बना थीटा और बटे t। अब बताओ एक 2 पाई रहने दिए, एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लगता है, तो बता दो 1 घंटा मैंने मिनट में है तो 60 से फिर गुणा कर दोगे, 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। अब बस यही करना था, त्रिज्या 6400 किलोमीटर, ओमेगा 2 पाई बटे t, एक चक्कर 24 घंटा में, घंटा मैंने मिनट में दिया है तो 60 से गुणा कर ले। बस 0 से 0 काट दो, 8 गुना 3 24, 8 गुना 8 64, 80 हो गया। बस इसको हम लोग हल करते चले जाएं तो देखिए कितना आसान हो गया। अब आपके लिए एकदम आसान हो गया। इसमें कौन सा आंसर होगा पहचान लेना है आपको। जल्दी बता दीजिए। इसमें और भी कट रहा है, 2 से हम लोग देखते हैं 3 बार में, 2 से यहाँ 40 बार में कट जाएगा। 40 गुना 2 80 बटे 9 पाई, ये आ जाएगा। बोलो इसमें अपने से लगभग में आंसर आपके निकल जाएंगे। 9 गुना 9 81 पाई 3.14 होते हैं, पाई 3.14 होते हैं। तो हम थोड़ा इसको दनी मारे हैं, इसको थोड़ा दनी मार देते हैं, यानी 9 या 27 के आसपास में आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 27 के आसपास का मतलब यहाँ आंसर जो आप देख रहे हो सी ज्यादा करीब आंसर है 25 किलोमीटर प्रति मिनट। बाकी कैलकुलेट कर लोगे, फार्मूला तुम्हारे पास है, इससे आराम से गुणा करके तुम्हें निकल जाए। ज्यादातर बच्चे डी हमें लगता नहीं होगा क्योंकि पाई का मान 3.14 हम दे भी देते हैं। इसको थोड़ा हमने बढ़ा भी दिया है, तब भी हम देख रहे हैं कि ये 9 या 27 थोड़ा सा 28 के आसपास है, 39 नहीं मांगे। यहाँ चूंकि हम थोड़ा सा इसको बढ़ाया है कि 8 कुछ रहेगा, इसलिए आपके 24 से 25 हमने मांगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार कितना खतरनाक क्वेश्चन आपको देता है और जो बच्चे एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका एक्टिव है वो लोग तो सही कर लेते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाएगा ऐसे क्वेश्चन को देखकर छुट्टा ही छुट्टा है। अगला प्रश्न जल्दी से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम बढ़िया से सुनिएगा और आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत जबरदस्त आने वाला है। ये सब क्वेश्चन सही करोगे तो कहोगे हाँ सर अब हम आज किए हैं। एकदम ताजा क्वेश्चन, पहले से तुम्हारा सुना हुआ नहीं, इससे पहले सुन चुके थे, अब एकदम ताजा। एक बार जब बढ़िया से एक बार उठा दे दो, लाइक कर दो और तब तुम्हें ताजा क्वेश्चन देख कराते हैं, मजा आ जाए, लगेगा कि हाँ सर एकदम आज का क्वेश्चन पढ़ के एकदम आनंद आ गया। एक बार लाइक कर दो, बढ़िया से दबाइए, लाइक से हमारा थोड़ा एनर्जी लेवल और बढ़ता है कि हाँ एकदम बढ़िया से सब लोग समझ रहे हैं। ताजा प्रश्न आपके लिए, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए मेरा क्वेश्चन। और जो बच्चे एकदम ध्यान दे देंगे तब लगेगा कि हाँ बहुत शानदार बनाए। क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से। कागज का एक टुकड़ा, सिक्का दोनों समान द्रव्यमान के हैं। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा एकदम ध्यान से, हमें लगता है कि सब बच्चे हमारे सही कर पाए। कागज का एक टुकड़ा और सिक्का दोनों समान द्रव्यमान के हैं और एक इमारत के 10वीं मंजिल से गिराए जाते हैं। एक इमारत के 10वीं मंजिल से गिराए जाते हैं और धरातल तक पहुंचने के लिए कागज का टुकड़ा अधिक समय लगता है। सिंपल बात है, हवा में गिरा रहा है। क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो अभी हवा में निर्वात में दोनों किया था, हमने लेवल को और हाई किया। कागज क्यों देरी से गिरा, कारण 4 में कोई एक चुनना है। यानी क्वेश्चन लेवल जबरदस्त शानदार लेवल आ गया। कई बच्चे को निर्वात में और हवा में एकदम ठाई मार रहा था, वो रखने वाला सेक्शन अब समझने वाला सेक्शन है। कागज का एक टुकड़ा और सिक्का दोनों समान द्रव्यमान का है और हम 10वीं मंजिल से गिराए हैं, तो कागज का टुकड़ा अधिक समय क्यों लेता है? चॉइस ए, सिक्के की अपेक्षा कागज पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। बी, सिक्के की अपेक्षा कागज के टुकड़े पर उत्प्लावन बल अधिक होता है। सी, सिक्के पर उत्प्लावन बल अधिक होता है और वह अधोमुखी
दिशा में क्रियान्वित होती है। और डी धूमित पृष्ठ तक पहुंचने के लिए कागज का टुकड़ा अपेक्षाकृत लंबा पथ तय करता है। हमें लगता है कि अब आप लोग देखो कितना शानदार प्रश्न मैंने दिया है। अभी मैं आप जो भी प्रश्न कर रहा हूं हमारे लिए ताजा है, नया है, और इस प्रश्न को अगर सही करोगे तो वाकई शानदार परफॉर्मेंस होगा। किसी भी पदार्थ को तरल में जब हम डुबाते हैं तो तरल द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे हम लोग उत्प्लावन बल बायोन्सी फोर्स कहते हैं। ये उत्प्लावन बल है और कागज पर उत्प्लावन बल ज्यादा है, इसीलिए कागज बेचारा ऊपर की ओर बढ़ जाता है और बाकी सिक्का नीचे आता है। और बी जिन्होंने बनाया था बिल्कुल सही जवाब। सिक्के की तुलना में कागज के टुकड़े पर उत्प्लावन बल बायोन्सी फोर्स ज्यादा है, इसीलिए कागज देर से नीचे आता है। अब तो आप समझ रहे हो कितना शानदार प्रश्न आपको किया गया। अगला क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। एकदम अच्छा प्रश्न आपका है और थोड़ा सा भी ब्रेन लगाओगे तो सही हो जाए। बढ़िया से सुनिए क्वेश्चन। एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर 5 किलो है। सुनना जरा, भूमध्य रेखा पर 5 किलो है। ध्रुव पर उसका वजन 5 किलो होगा। 5 किलो से कम तो शून्य नहीं होगा, शून्य होगा 5 किलो से ज्यादा होगा। गेस करो जल्दी बढ़िया से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको दिया गया है। जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन केवल समझने योग्य है। कई बच्चे तो केवल 5 उसके सोचता है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट लगाइए एकदम ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया सही कर रहे हो। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा पृथ्वी त्वरण का मान ध्रुव पर होता है, ये सबको मालूम है। और इसीलिए जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुव पर जाएंगे तो जरूर इसका भार बढ़ जाएगा और सही आंसर 5 किलो से अधिक होगा। अभी तो सिखाए थे ध्रुवों पर सबसे अधिक पृथ्वी त्वरण होता है, विश्व रेखा पर पृथ्वी त्वरण का मान कम होता है। वजन की बात चल रहा है तो ये जरूर ध्रुव पर जाएगा तो इसका वजन बढ़ेगा और 5 किलोग्राम से अधिक जिन्होंने बनाया सही आंसर। अगले प्रश्न की बात चल रही है, बहुत शानदार क्वेश्चन चलेंगे और 20 प्रश्न अभी मेन आपका कर लिए। इसके बाद अगले डिग्री इसी पे जारी रहेगा वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन मिला के आपका टेस्ट है। और जितना शानदार आंसर देते जाओगे एकदम गारंटेड है 4-5 क्वेश्चन हमारा परीक्षा में इसी से बन जाए। जल्दी से अगला क्वेश्चन जरा सुनिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो इस प्रश्न को। कमानी तुला पर लटकाए गए किसी पिंड का वजन पृथ्वी पर 10 किलो है। उसी कमानी तुला से लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाते हैं जिसका पृथ्वी बल आधा है। तो अगर आधा है तो तुला का पठन क्या होगा? जी का मान आधा है किसी ग्रह पर, तो कमानी तुला का मतलब ये है, कमानीदार तुला, ये स्प्रिंग तुला, कमानीदार तुला। बताओ अगर जी आधा हो जाएगा तो सभी को ध्यान रखना है कि जी आधा तो भार आधा, 10 का आधा 5, सी सही जवाब हो। हाँ, अगर एक चीज ध्यान दीजिए, कई बच्चे कह रहे हैं मास के लिए किलो यूज होता है। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भार का ऐसा मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और चित्रान्वेषण भी नहीं करना है। अगर वजन दे दिया, भार दे दिया तो आप समझना कि ये किलो भी देने से भार है। सामान्यतः प्रचलित मात्रक में उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ये बात दिमाग में सेट रखिए। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन और तब अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बढ़िया से। लिफ्ट वाला चाहते हैं अगले दिन और अच्छा से समझाते हुए चले, कंसेप्ट देते हुए चले। और सुन लें आज का क्लास आपका यहीं तक। अगले क्लास में फिर लगभग 40 क्वेश्चन चलेगा ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी से रिलेटेड। 2 क्लासेस में मेरा दावा है 3 से 4 क्वेश्चन तुम पक्का बना पाओ। बाकी क्लास केवल लाइव सभी के लिए है। लाइव के बाद वीडियो आपके प्राइवेट हो जाएंगे और इसीलिए जो लोग लाइव में हैं कोई भी बच्चे क्लास कर सकते हैं। लाइव के बाद वीडियो सिर्फ उन्हें प्रोवाइड होंगे जो एडमिटेड बच्चे, चाहे वो रेलवे क्लास में एडमिशन है उनका या फिर बीपीएससी में, सभी जगह फिजिक्स मेरा कंप्लीट है। एक बार हम चाहते हैं कि फिर से एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे आए हैं कि सबके साथ रिवीजन कीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा, सब लोग का आंसर आप देख पाएंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। बहुत आभार और धन्यवाद सभी का जो आपको इतना बढ़िया टेस्ट में सेशन में रहे। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल इसी समय से रहेंगे आगे।